सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है उर्दू, जिसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की दरसी किताब जान पहचान हिस्सा 4 से लेसन 4, जिसका नाम है ओस, और इसके मुसन्निफ है ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी का जन्म 1878 ईस्वी को हुआ है। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्द थे। मुअज़्ज़ज़ का मतलब होता है गरीब, जिसे हम साधारण या सामान्य भी बोल सकते हैं, और फ़र्द का मतलब होता है बेटा। यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक साधारण परिवार के बेटे थे। इनका बचपन तंगदस्ती में गुजरा, यानी कि इनका बचपन जो है वो गरीबी में, या जिसे हम परेशानी बोल सकते हैं, परेशानियों के बीच में गुजरा है। लेकिन अपनी जाती कोशिशों से इन्होंने बहुत जल्द तरक्की की। इन्होंने अपनी खुद की मेहनत से बहुत ही जल्दी इतनी तरक्की पा ली, इतनी कोशिशों की है कि इन्होंने बहुत तरक्की हासिल कर ली। वो ख्वाजा हज़रत निज़ामी अलाउद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के आशिकों में से थे। इस इश्क व मोहब्बत के असरार, इसके असर इनकी तहरीरों में नुमाया नज़र आते हैं। उर्दू ज़बान व अदब में उनका मर्तबा बुलंद है, यानी कि बहुत ऊंचा इनका मर्तबे को दर्जा बोलते हैं। दर्जा इनका बहुत ही बुलंद, बहुत ही आला रहा है। इन्हें मुसव्वरे फितरत के लक़ब से याद किया जाता है। किससे याद किया जाता है? इन्हें मुसव्वरे फितरत के लक़ब से याद किया जाता है। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें गरारे दहली के अफसाने और सिपारा दिल काफ़ी मशहूर हुआ है। इनके मुज़ामिन की खुसूसियत यानी कि खासियत यह है कि इनमें से अक्सर नहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं, यानी कि बहुत ही साधारण चीज़ों पर, नॉर्मल चीज़ों पर इनके मुज़ामिन हैं जो वो लिखे गए हैं। लेकिन ख्वाजा साहब ने बात में से बात पैदा करके इन छोटी छोटी चीज़ों से मुतालिब निकाले हैं, और वो बड़े सबक आमोज़ है, यानी कि बहुत ही शिक्षा देने वाले रहे हैं। ख्वाजा साहब के लिखने का एक मखसूस अंदाज रहा है, यानी कि इनका एक अलग ही अंदाज रहा है ख्वाजा हसन निज़ामी का। अब हम पढ़ेंगे इस सबक के बारे में, जिसका नाम है ओस। बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंकों का ख्वास्तगार है, यानी कि चाहने वाला होता है। ख्वास्तगार का मतलब होता है चाहने वाला, यानी कि बरसात के मौसम में किसी को ठंडी हवा के झोंके पसंद होते हैं, किसी को ऊंधी ऊंधी काली घटाएं पसंद है। ऊंधी ऊंधी का मतलब होता है हल्के बैंगनी रंग की काली घटाएं पसंद होती है। किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। मुझको तो बरसात की ये अदा भाती है। ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे मुसन्निफ कह रहे हैं। कौन? ख्वाजा हसन निज़ामी, कि मुझे तो बरसात की ये अदा भाती है। कौन सी अदा भाती है? कि मीना बरसकर खिल जाता है। मीना का मतलब होता है बारिश। बारिश जो है वो बरसकर खिल जाती है, और साफ आसमान की रात गुजर जाती है। तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की घास की अजीब शान होती है, यानी कि वहाँ का जो जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ का जो पूरा का पूरा माहौल होता है वो अलग ही होता है। और उसके कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। जब सुबह होता है तो ऐसा फूलों की पत्तियों पर ओस के जो कतरे रह जाते हैं तो वैसे नज़र आते हैं जैसे तो आसमान में रात में तारे होते हैं, वैसे ओस के कतरे उन फूलों की पत्तियों पर नज़र आते हैं। क्या खबर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुल अफसायाँ हों। गुल अफसाओं का तो होता है फूलों का बिखरना, ठीक है। कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना जिस्म इंसानी के लिए मुज़र है, यानी कि नुकसानदह है। मुज़र का मतलब होता है नुकसानदह। मतलब एक बोलते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना यानी घूमना जिस्म इंसानी यानी कि इंसान के जिस्म के लिए नुकसानदायक होता है। खबर नहीं ये क्यों कहते हैं, मतलब ये पता नहीं है कि ये क्यों कहते हैं। खुदा की सारी मखलूक, मखलूक का मतलब होता है कि खुदा की पैदा की हुई हर चीज़। तो ओस बारी यानी कि ओस का बरसना से तरोताज़ा व निहार हो जाती है, यानी कि खुश हो जाती है। यानी कि खुदा की पैदा की हुई हर चीज़, चाहे वो उसका बरसना ही क्यों ना हो, वो सब तरोताज़ा हो जाती है, यानी कि खुश हो जाती है। तो इंसान भी एक मखलूक है, तो इंसान भी खुदा की बनाई हुई एक चीज़ है। उसको इसे
इससे क्यों नुकसान पहुंच सकता है। जब ओस भी खुदा की बनाई हुई है और इंसान भी खुदा का बनाया हुआ है, तो फिर खुदा की बनाई हुई एक चीज़ से दूसरी चीज़ को नुकसान कैसे हो सकता है। ये जो हमारे मुसन्निफ है ये सवाल पूछ रहे हैं। ये तो साइंस वाले ही बताएंगे कि ओस क्या चीज़ है। उसको तो इसे क्यों कर नुकसान पहुंच सकता है, ये तो साइंस वाले ही बताएंगे कि ओस क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, क्यों आती है। फ़कीर तो इतना जानता है। यहाँ फ़कीर से मुराद मतलब जो अपने मुसन्निफ हैं उन्होंने खुद को तस्बीर दी है फ़कीर से कि फ़कीर तो इतना जानता है कि ओस कुदरत रुबाई का अजीब गरीब जलवा है। कुदरत रुबाई का मतलब होता है खुदा की कुदरत का एक अजीब व गरीब जलवा है। जिनकी आंख सवेरे बेदार होने की आदी है, बेदार मतलब जागने की आदी है। वो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओस में जाते इलाही के हजारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। एक शख्स को देखा कि बाग में जूही के फूलों के पास झुका हुआ कुछ देख रहा था। यानी कि एक व्यक्ति को देखा कि वो बाग में जूही के फूलों के पास कुछ देख रहा था और ऐसा मुस्तगिर था कि दुनिया वो महिया की खबर नहीं थी। मुस्तगिर का मतलब होता है डूबा हुआ था कि दुनिया महिया यानी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उसकी उसे कुछ खबर ही नहीं थी। दर हकीकत जूही के फूल पर ओस का अंदाज कयामत का होता है। छोटा फूल, नाजुक पत्तियां और उस पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें हम हिस्से हरकत करने वाले दिल के लिए महसर से कम नहीं। यानी कि महसर का मतलब कयामत से ये कम नहीं। ओस की उम्र बहुत थोड़ी है, यानी कि उसकी उम्र बहुत कम होती है। रात को बेदार होती है, सूरज निकलते वक्त मर जाती है। यानी कि रात को तो पैदा होती है और सूरज निकलते ही वो मर जाती है। ओस की सिराबी बराने रहमत की तरह हर खास व आम, सिराबी का मतलब होता है शादाबी और बराने रहमत का मतलब होता है रहमत की बारात की तरह हर खास व आम, छोटे बड़े ऊंचे नीचे के लिए यकसा मुफीद है। यकसा का मतलब एक जैसा ही है, मगर मीना सूरज का मुकाबला करता है। यानी कि मीना का मतलब होता है बारिश, बरसात सूरज का मुकाबला करती है। बादलों के लश्कर लाता है तो आफताब को पोशीदा, यानी कि आफताब का सूरज को छुपा हुआ होना पड़ता है। मगर ओस बेचारी बड़ी डरपोक सलाह कर लेती हैं। यानी कि ओस जो होती है बेचारी बहुत डरपोक होती है। यानी कि सलाह कर मतलब सबसे मिलजुल कर रहने वाली होती है। आसमान पर जब सूरज का अम्ल दखल नहीं रहता और बादल भी अपने घरों से चले जाते हैं, उस वक्त ये नमोदार होती है, यानी कि जाहिर होती है और सूरज के निकलने के साथ ही जान दे देती है। इंसान अगर शिकायत करे तो हक बजानब है, यानी कि सच्चाई के साथ। हक बजानब का मतलब सच्चाई के साथ है कि ओस तमाम दरो दीवार को सजर व हजर को तरक्की देती है। सजर हजर होता है पत्थर व दरख्त को जो है वो तरक्की देती है, मगर किसी प्यासी जवान की तिश्नगी, यानी कि तिश्नगी का मतलब प्यास, दूर नहीं कर सकती। यानी कि ये पत्थर को, दरख्त को, तमाम दरो दीवार को तो ये तरक्की दे सकती है, मगर किसी की प्यास को नहीं बुझा सकती है। उर्दू जबान में एक मिसाल है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है। गोया हाथी ओस में नहा लेता है, मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। इसमें एक मिसाल है कि ना जब ओस पड़ती है तो हाथी भीग जाता है, पर हाथी तो पूरा भीग जाता है, पूरा नहा लेता है, पर जो ये ओस है वो चिड़िया की प्यास को नहीं बुझा सकती। ये कुदरत का एक गहरा राज है, इसमें ओस की कुछ शिकायत ना करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला की निशानियों में से ओस भी एक निशानी है, जिसको देखकर दिले हक यानी कि खुदा परस्त दिले हक परस्त का मतलब होता है खुदा परस्त दिल में इरफान पसदा यानी कि खुदा की पहचान के जज्बात पैदा होते हैं। ये आज का हमारा जो लेसन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और मुझे सेंड करना है।